दर्शकों, कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेज़ी सिंह और दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको ये बताते हैं किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रह के अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इंसान अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो लाखों रुपए वो अपने शरीर पे खर्च कर देगा, और जब परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाएगा तो पैसों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमेशा पहले से ही सतर्कता बनाकर रखनी होगी, और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। तो यदि आप भी जीवन में बीमारियों से परेशान हो चुके हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आपका स्वागत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और एक बार पुनः हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मेरा आपसे जब भी आमना सामना होता है मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूँ कि भाई, स्वास्थ्य के बिना आपको जीवन में किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कहा भी गया है, अव्वल सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थम इदम शरीरम तावत जरा दूर तो तावद एव ही आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। ये श्लोक कहता है कि यावत स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत जरा दूर तो, जब तक बुढ़ापा आपसे दूर है, तावत एव ही आत्महितम कुर्यात, अपने हित के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप प्रयास करें। प्राणांते किम करिष्यति, प्राणों की आहुति देने के बाद, बीमारियों से सड़ सड़ के और दुख पा के, कष्ट पा के मरने के बाद आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है। जीवन नारकीय हो जाता है। कष्ट भोगते भोगते आप अपने पर तो बोझ होते ही हो, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी, उनके जीवन में भी दुख का आगमन आप करवा देते हो। और कारण होते हैं हम स्वयं। प्रत्येक व्यक्ति अपने रोग पैदा होने के लिए स्वयं जिम्मेवार है। पहले बचपन में तो माँ बाप जिम्मेवार हैं, लड़कपन में भी इधर उधर की जो बातें सुन के गलत हम खान पान रखते हैं वो जिम्मेवारी हम पे आती है, और उसके बाद वयस्क होने के बाद, समझ पैदा होने के बाद, तो सारी गलतियां जितनी करते हैं वो हम स्वयं करते हैं। हम गलत चीज़ों का खान पान, गलत रहन सहन, प्रकृति के विरुद्ध जीना। देखिए, अगर हम कोई कार्य करते हैं गलत भी, आपने आजकल माहौल बन गया है, कुछ लोगों के मेरे सवाल आते हैं मुझसे, पूछते हैं ये आजकल हम क्या करें, अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं रहती साथ, बाहर जाते हैं, बाहर का खाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, 12-14 घंटे का काम है। मैं कहता हूँ आपकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन एक बात जो आप नहीं समझते वो ये है कि आप सप्ताह भर में जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं अंदर, उसको बाहर निकाल फेंको, तो निश्चित रूप से आपके जो जीवन में रोग रूपी कष्ट उपस्थित होता है, उसके पीछे जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होती है। हमारा गलत खान पान, प्रकृति के विरुद्ध जीना और प्रकृति के विरोधी भोजन का सेवन करना, और आजकल की खास मजबूरी की वजह से जंक फूड पर जो लोग रहते हैं, या शौकिया और स्वाद के लिए, या एक एडिक्शन नशे की तरह उनको हो जाती है, पिज्ज़ा की, बर्गर की और जंक फूड की, सोडा की, कोका, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स की, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन हम अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इनमें फंस जाते हैं और निकलने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो इनको प्रयोग करते करते एक रास्ता आपके पास खुला है, वो है शुद्धि का। ठीक है, हफ्ते भर में मजबूरी में आपने गंदगी अंदर डाल ली, तो आप अपनी बॉडी को क्लीन करने का भी साधन साथ साथ अपनाएं। देखिए, कपड़े पर दाग लग जाता है तो उसको साफ करने से ही हमें दोबारा से उसको पहनने की उपयोगिता नज़र आती है। अगर सारे कपड़ों पर गंदगी पड़ी हो, दाग धब्बे हो, तो आप उसको पहन नहीं सकते हैं। इसी तरह आपके शरीर में पड़े हुए कूड़े करकट का जो प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसको बाहर निकाले बिना
आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। ये वायरस, पैरासाइट और ये टॉक्सिन्स, आजकल देख रहे हैं पॉल्यूशन और जहरीली गैसें वातावरण में फैली हुई हैं, इनके प्रभाव से आपका शरीर बीमार होता है। जहरीली गैसों से जहरीले पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के अंदर फैक्ट्रियों से छोड़ा हुआ केमिकल, हैवी मेटल्स, और आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खा रहे हैं पकाया हुआ, उससे एल्यूमिनियम आपके शरीर में ज़्यादा प्रवेश करता है। तो जिस तरीके से भी हमारी आज की रहन सहन की व्यवस्था हो गई है, उसमें एकमात्र उपाय बचता है कि जो भी जीवन भर में हमने कचरा, गंदगी अपने शरीर में जोड़ ली है, उसको बाहर निकालें, आपका स्वास्थ्य पुनः आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारी पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस जर्म्स को, वायरस को, कीटाणु को मारने के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ये बिल्कुल निराधार, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। उत्तरोत्तर आप अनेक अनेक नई बीमारियों में फंसते जाते हैं। लिवर कैंसर, लिवर ट्यूमर, लिवर में सिस्ट, इन दवाइयों के प्रभाव से आपके शरीर में हो जाती है, जिसका बाद में ट्रांसप्लांट एक साधन बताया जाता है। तो इस तरह आप छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी में प्रवेश करते रहते हो। लीवर की शुद्धि करें, पेट की शुद्धि करें, देखो आपका हेपेटाइटिस ABC भाग जाएगा, आपके लीवर के कष्ट दूर हो जाएंगे। केवल शुद्धि मात्र एक उपाय है जिससे कि आप पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। प्रत्येक रोग, नाम आप कोई भी लें, बीमारियों के नाम से मतलब मत रखो। सबसे पहले पेट की शुद्धि, उसके बाद आपको जो बीमारी, जिस नाम की बीमारी आप समझते हैं आपको आई है, उसका उपचार करने से आप पुनः पूरे स्वस्थ हो सकते हैं। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। पर लेकिन हमारे ब्रेन वॉशिंग इतनी बड़ी हो गई है, इस तरह से हमारे ब्रेन को धो दिया गया है कि हमें सही बात समझ नहीं आती, हम उल्टे इलाजों में फंसते जाते हैं और पूरा जीवन अपना नष्ट करते रहते हैं।